वाल्मीकि रामायण की महिमा। जय सिया राम। रामायण आरंभ करने से पूर्व सभी भगवत भक्तों को रामचरित त्रिपाठी की ओर से प्रणाम। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं वही श्रीमन नारायण तत्व श्रीमद् रामायण में श्री राम रूप से निरूपित है। वेद वेद्य परम पुरुषोत्तम के दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतीर्ण होने पर साक्षात वेद ही श्री वाल्मीकि जी के मुख से श्री रामायण रूप में प्रकट हुए, ऐसी आस्तिकों की चिरकाल से मान्यता है। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा है। यूं भी महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, अतः विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। उनका आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भूतल का प्रथम काव्य है। वह सभी के लिए पूज्य वस्तु है। भारत के लिए तो यह परम गौरव की वस्तु है और देश की सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है। इस नाते भी वह सबके लिए संग्रह, पठन, मनन एवं श्रवण करने की वस्तु है। इसका एक एक अक्षर महापातक का नाश करने वाला है। श्री व्यास देव आदि सभी कवियों ने इसी का अध्ययन कर पुराण, महाभारत आदि का निर्माण किया। बृहद धर्म पुराण में यह बात विस्तार से प्रतिपादित है। श्री व्यास जी ने अनेक पुराणों में रामायण का महात्म्य गाया है। स्कंद पुराण का रामायण महात्म्य तो इस ग्रंथ के आरंभ में ही दिया ही है। कई छिटपुट महात्म्य अलग भी हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि व्यास जी ने युधिष्ठिर के अनुरोध से एक व्याख्या वाल्मीकि रामायण पर लिखी थी और उसकी एक हस्तलिखित प्रति अब भी प्राप्य है। इसका नाम रामायण तात्पर्य दीपिका है। इसी तरह महाकवि भास, आचार्य शंकर, रामानुजादि सभी संप्रदायाचार्य, राजा भोज आदि परवर्ती विद्वानों से लेकर हिंदी साहित्य के प्राण गोस्वामी तुलसीदास जी तक ने बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयऊ जान आदि कवि नाम प्रतापु वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना इत्यादि पदों से इनका बार बार श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया है, कृतज्ञता ज्ञापन की है। महर्षि वाल्मीकि जी को कुछ लोग निम्न जाति का बतलाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण तथा आध्यात्म रामायण में इन्होंने स्वयं अपने को प्रचेता का पुत्र कहा है। मनुस्मृति में प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य, कवि आदि का भाई लिखा है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में इन्हें जन्मांतर का व्याध बताया है। इससे सिद्ध है कि ये जन्मांतर में व्याध थे। व्याध जन्म के पहले भी
स्तंभ नाम के श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग तथा राम नाम के जप से ये दूसरे जन्म में अग्नि शर्मा हुए। वहां भी व्याधों के संग से कुछ दिन प्राक्तन संस्कारवश व्याध कर्म में लगे। फिर सप्तर्षियों के सत्संग से मरा मरा जपकर वामी पढ़ने से वाल्मीकि नाम से विख्यात हुए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि रामायण के लक्षणों के आधार पर ही दंडी आदि ने काव्यों की परिभाषा बतलाई। त्र्यंबकराज मखानी ने सुंदर कांड की व्याख्या में प्रायः सभी श्लोकों को अलंकार रसादि युक्त मानकर कांड नाम की सार्थकता दिखलाई है। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। सुंदर कांड का 5वां सर्ग तो नितांत सुंदर है ही। श्री मखानी ने सभी के उदाहरण भी दिए हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आदि कवि ने किसी प्राचीन काव्य को बिना ही देखे, किसी ग्रंथ से बिना ही सहारा लिए सर्वोत्तम काव्य का निर्माण किया। इनका प्राकृतिक चित्रण तो सुंदर है ही, संवाद सर्वाधिक सुंदर है। हनुमान जी की वार्तालाप कुशलता सर्वत्र देखते बनती है। श्री राम की प्रतिपादन शैली, दशरथ जी की संभाषण पद्धति, कहीं कहीं रावण का भी कथन बहुत सुंदर है। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र को भी परम प्रमाण माना है। त्रिजटा के स्वप्न, श्री राम का यात्रा कालिक मुहूर्त विचार, विभीषण द्वारा लंका के अपशकुनों का प्रतिपादन आदि ज्योतिर्विज्ञान के ज्ञापक तथा समर्थक हैं। श्री राम जब अयोध्या से चलते हैं तो 9 ग्रह एकत्र हो जाते हैं। इससे लंका युद्ध होता है। दशरथ जी श्री राम से ज्योतिषियों द्वारा अपने अनिष्ट फलादेश की बात बतलाते हैं। रावण मरण के समय की ग्रह स्थिति भी ध्येय है। युद्धकांड 91वें सर्ग में आयुर्वेद विज्ञान की बातें हैं। राजनीति की अत्यंत सारभूत अद्भुत बातें हैं। युद्ध कांड में तंत्र शास्त्र की भी प्रक्रियाएं हैं। इसमें रावण तथा मेघनाद को भारी तांत्रिक दिखलाया गया है। मेघनाद की सब विजय तंत्र मूलक है। जब वह जीवित कृष्ण छाग की बलि देता है तब तत्कांचन के तुल्य अग्नि की दक्षिणावर्त शिखाएं उसे विजय सूचित करती हैं। रावण भी भारी तांत्रिक है। उसकी ध्वजा पर तांत्रिक का चिन्ह नर सिर कपाल अर्थात मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह था, किंतु उसके पराभव आदि द्वारा ऋषि वाम मार्गक इन बलि मांस सुरादि क्रियाओं की असमीचीनता प्रदर्शित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तज श्रुत पंथ वाम मग चलही आदि से इसी बात का समर्थन किया है। इस तरह हमें महर्षि की दृष्टि में ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद, शकुन
आदि शास्त्रों की प्राचीनता एवं समीचीनता ज्ञात होती है। वस्तुतः यही परम आस्तिक की दृष्टि होती है। धर्मशास्त्र के लिए तो यह ग्रंथ परम प्रमाण है ही। अन्य ऐतिहासिक कथाएं भी बहुत हैं। अर्थशास्त्र की भी पर्याप्त सामग्री है। व्यवहार तथा आचार की भी बातें हैं। कुशल मार्ग का भी प्रदर्शन है। महर्षि वाल्मीकि की अद्भुत कविता एवं अन्यान्य महत्ता में उनकी तपस्या ही हेतु है। इसमें वाल्मीकि रामायण ही साक्षी है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम से इस काव्य का तप शब्द से ही आरंभ होता है और प्रथम अर्धाली में ही 2 बार तप शब्द आया और तपस्वी शब्द द्वारा महर्षि ने एक प्रकार से अपनी जीवनी भी लिख दी। तप द्वारा ही ब्रह्मा जी का उन्होंने साक्षात किया। रामायण की दिव्य काव्यता का आशीर्वाद लिया और रामचरित्र का दर्शन किया। बाद में विश्वामित्र के विचित्र तप का वर्णन, गंगा जी के आगमन में भगीरथ की अद्भुत तपस्या, चूली ऋषि की तपस्या, भृगु की तपस्या आदि का भी वर्णन है। इनके मत से स्वर्गादि सभी सुख भोगों का हेतु तप है। किमधिकम, रावण आदि के राज्य, सुख, शक्ति, आयु आदि का मूल भी तप है। श्री राम तो शुद्ध तपस्वी हैं। वे तपस्वियों के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहीं वे वैखानस, बालखिल्य, संप्रक्षाल, मरीचिप, पत्राहारी, उन्मज्जक, पंचाग्नि सेवी, वायुभक्षी, जलभक्षी, स्थंडिलशायी, आकाश निलयी एवं ऊर्ध्ववासी तपस्वियों को देखते हैं। ये सभी जप में लीन थे। इनका जप संभवतः श्री राम मंत्र ही रहा हो, क्योंकि इनमें से अधिकांश श्री राम को देखते ही योगाग्नि में शरीर छोड़ देते हैं। वस्तुतः काव्य विधि कांतास मधुर वाणी में वाल्मीकि का यही दार्शनिक उपदेश है। उनका मूल तत्व इस प्रकार पवित्रता पूर्वक रहकर जपोनुष्ठान करते हुए ईश्वर की आराधना करना एवं अधर्म से सदा दूर रहना ही है। कुछ लोग रामायण में श्री राम को नरचरित्र मानते हैं और श्री राम के ईश्वरता प्रतिपादक में सुस्पष्ट ब्रह्म शब्द आदि हजारों वचनों को प्रक्षिप्त मानते हैं। किंतु गंभीर चिंतन के बाद तो प्रत्येक श्लोक ही श्री राम की अचिंत्य शक्तिमत्ता, लोकोत्तर धर्मप्रियता, आश्रित वत्सलता एवं ईश्वरता का प्रतिपादक दिखती है। विभीषण शरणागति के समय यद्यपि कोई भी ऐश्वर्य प्रदर्शक वचन नहीं आया, पर श्री राम के अप्रतिम मार्दव, कपोत के आतिथ्य सत्कार के उदाहरण देने, परमर्षि कंडू की गाथा पढ़ने एवं अपने शरण में आए समस्त प्राणियों से अभयदान देने के स्वाभाविक नियम को घोषित करने के बाद प्रतिवादी
सुग्रीव को विवश होकर कहना ही पड़ा कि धर्मज्ञ, लोकनाथों के शिरोमणि, आपके इस कथन में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली एवं सतपथ पर आरूढ़ हैं। इसी प्रकार हनुमान जी ने सीता जी के सामने और रावण के सामने जो श्री राम के गुण कहे हैं, उनमें उन्हें ईश्वर तो नहीं बतलाया, किंतु श्री राम में यह सामर्थ्य है कि वे एक ही क्षण में समस्त स्थावर जंगमात्मक विश्व को नष्ट कर दूसरे ही क्षण पुनः इस संसार का ज्यों का त्यों निर्माण कर सकते हैं। इस कथन में क्या ईश्वरता का भाव स्पष्ट नहीं हो जाता? कितनी स्पष्टता है। सच्ची बात तो यह है कि तपस्वी वाल्मीकि राम के ही जापक थे। उनके मरा मरा जपने की कथा को भी बहुतों ने निर्मूल माना है, किंतु यह कथा आध्यात्म रामायण, अयोध्या कांड, आनंद रामायण तथा स्कंद पुराण में भी कई बार आती है। तुलसीदास जी आदि ने भी लिखा है। इसी से उन्हें तथा अन्यों को सारी सिद्धियां मिली थी। अतः इसमें श्रीमन नारायण को ही काव्य रूप में गाया है। अन्यथा तत्कालीन कंदमूल फलासी वनवासी सर्वथा निरपेक्ष तपस्वी को किसी राजा के चरित्र वर्णन से कोई लाभ नहीं था। योग वासिष्ठ में भी जो उनकी दूसरी विशाल रचना है, उन्होंने गुप्त रूप से श्री राम का विस्तृत चरित्र गाया है, किंतु प्रथम अध्याय में तथा अन्यत्र भी यत्र तत्र उनके नारायणत्व का स्पष्ट प्रतिपादन ही कर दिया है। वस्तुतः प्रेम की मधुरता उसकी गूढ़ता में ही है। देवताओं के संबंध में तो यह प्रसिद्ध भी है कि वे परोक्ष प्रिय होते हैं। अतः महर्षि की यह वर्णन प्रणाली गूढ़ प्रेम की ही है, किंतु साधक के लिए वह सर्वत्र स्पष्ट ही है, तिरोहित नहीं है। इस पर प्रायः सैकड़ों संस्कृत व्याख्याएं भी इसी बात की साक्षी है। ऐतिहासिक दृष्टि से वाल्मीकि रामायण का वर्णन आधुनिक ऐतिहासिक शैली से नहीं है, इसलिए लोग उसे इतिहास रूप में स्वीकार नहीं करते। किंतु वाल्मीकि का संसार 1000-2000 वर्षों का नहीं था, फिर भला अरबों वर्षों का इतिहास क्या आज के विकास के चश्मे से पढ़ा जा सकता है? ऐसी दशा में केवल उपयोगी व्यक्तियों का ही इतिहास लाभदायक है। इसीलिए अपने यहाँ इतिहास की परिभाषा ही दूसरी की गई है और विस्तृत एवं दीर्घकालिक विश्व का इतिहास तो रामायण महाभारत की भांति ही हो सकता है और धर्म, अर्थ, लोक व्यवहार, परलोक सुख की दृष्टि से वही लाभ कर भी सिद्ध हो सकता है। रामायण के भूगोल पर भी बहुत अनुसंधान हुआ है। कल्याण का रामायण अंक, कनिंघम की एसेंट डिक्शनरी, श्री डी के ज्योग्राफिकल डिक्शनरी में इस पर बहुत अनुसंधान हुआ है। कई लोगों ने स्वतंत्र लेख भी लिखे हैं। लंदन के एशियाटिक सोसाइटी जर्नल में एक महत्वपूर्ण लेख छपा था। वेद धरातल में पंडित गिरीश चंद्र
में भी कुछ अच्छी सामग्री है। केवल लंका पर ही कई प्रबंध हैं। सर्वेश्वर के एक लेख में मालदीप को लंका सिद्ध किया गया है। कुछ लोग इसे ध्वस्त, मज्जित या दुर्जय भी मानते हैं। वाल्मीकि की कौशाम्बी प्रयाग से 14 मील दक्षिण पश्चिम कोसम गांव है। धर्मारण्य आज की गया है। महोदय नगर कुशनाभ की कन्याओं के कुब्ज होने से आगे चलकर कान्यकुब्ज, पुनः कन्नौज हुआ। गिरिब्रज राजगिर बिहार है। मलद करूप आरा जिले के उत्तरी भाग हैं। केकई देश कुछ लोग गजनी को और कुछ झेलम एवं कीकना को कहते हैं। तमसा नदी पर वाल्मीकि जी का आश्रम था। यह उस तमसा से सर्वथा भिन्न है जिसका उल्लेख गंगा के उत्तर तथा अयोध्या के दक्षिण में मिलता है। वाल्मीकि की राजनीति बहुत उच्च कोटि की है। उसके सामने सभी राजनीतिक विचार तुच्छ प्रतीत होते हैं। हनुमान जी तो नीति की मूर्ति ही प्रतीत होते हैं। विभीषण के आने पर श्री राम सबसे सम्मति मांगते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि यह शत्रु का ही भाई है। पता नहीं क्यों अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाना चाहता है। संभव है अवसर पाकर उल्लू जैसे कौओं का वध कर देता है। वैसे ही यह हमें भी मार डालेगा। प्रकृति से राक्षस है, इसका क्या विश्वास। साथ ही नीति यह है कि मित्र की भेजी हुई, मोल ली हुई और जंगली जातियों की भी सहायता ग्राह्य है, पर शत्रु की सहायता तो सदा शंकनीय है। अंगद ने भी प्राय ऐसी ही बात कही। जामवंत ने कहा कि हमें भी इसको आदेश काल में आया देख बड़ी शंका हो रही है। शरभ ने कहा कि इस पर गुप्तचर छोड़ा जाए। अश्वी पुत्र मैंद ने कहा कि इससे प्रश्न प्रतिप्रश्न किए जाएं, जिसके उत्तर से भाव जान लिए जाएंगे। पर हनुमान जी ने इनका ऐसा खंडन किया जो आज भी अभूतपूर्व है। वे बोले, प्रभु, आपके समक्ष बृहस्पति का भाषण भी तुच्छ है, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं विवाद, तर्क, स्पर्धा आदि के कारण नहीं, कार्य की गुरुता के कारण कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपके मंत्रियों में से कुछ ने विभीषण के पीछे गुप्तचर लगाने की राय दी है, पर गुप्तचर तो दूर रहने वाले तथा अदृष्ट अज्ञात व्रत व्यक्ति के पीछे लगाया जाता है। यह तो प्रत्यक्ष ही सामने है। अपना नाम काम भी स्वयं ही कह रहा है। यहां गुप्तचर का क्या उपयोग। कुछ लोगों ने कहा है कि यह आदेश काल में आया है, किंतु मुझे तो लगता है कि यही इसके आने का देश काल है। आपके द्वारा बाली को मारा गया और सुग्रीव को अभिषिक्त सुनकर आपके परम शत्रु तथा बाली के मित्र रावण के संहार के लिए ही आया है। इससे प्रश्न करने की बात भी दोषयुक्त दिखती है, क्योंकि उससे इसके मैत्री भाव में बाधा पहुंचेगी और यह मित्र दूषित करने का कार्य हो जाएगा।
यूं तो आप कुछ भी बात करते समय इसके स्वर भेद, आकार, मुख विक्रिया आदि से इसकी मन स्थिति भांप ही लेंगे। सुतराम, मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार यह कुछ निवेदन किया, प्रमाण तो स्वयं आप ही हैं। इसी तरह उनका लंका प्रवेश के बाद विमर्श, सीता से बात करने के पहले किस भाषा में किस प्रकार बात करूं इत्यादि परामर्श, पुनः सीता से बातें कर वापस चलने के समय दूत आदि के कर्तव्य एवं लंका के बलाबल की जानकारी के लिए किया गया ऊहापोह, सुग्रीव को भोगलिप्त देकर दिया गया परामर्श तथा रावण को जो उपदेश किया है उसमें इनकी अपूर्व नीतिमत्ता, राम भक्ति, विचार प्रवणता, साधुता तथा अप्रतिम बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। इन्हीं सब कारणों से उन्हें बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा गया है। स्वयं श्री राम भी बार बार इनके भाषण चातुर्य, बुद्धि कौशल पर चकित होते हैं। श्री राम की नीतिमत्ता, साधुता, सद्गुण संपन्नता तो सर्वोपरि है ही। श्री लक्ष्मण भी कम नहीं है। वे मारीच को पहले ही राक्षस बतलाकर सावधान करते हैं, सीता से बार बार कहते हैं कि श्री राम पर कोई संकट नहीं है, संकट आप पर ही आया दिखता है, यह सब राक्षसों की माया है इत्यादि। इसी प्रकार विभीषण आदि की बातें भी स्थान स्थान पर देखते बनती है। इन सभी गुणों के कारण ही यह काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय, अजर, अमर, दिव्य तथा कल्याणकर है। संतों के शब्दों में यह रामायण श्री राम तनु है। इसका पठन, मनन, अनुष्ठान साक्षात प्रभु श्री राम का संविधान प्राप्त करना है। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए इस रामचरित के गान से बढ़कर दूसरा उपाय नहीं। इसमें हनुमत चरित्र भी निरुपम, उज्जवल तथा दिव्य है। इसलिए अनादिकाल से इसके श्रवण, पठन, अनुष्ठान आदि की परंपरा है। जय श्री राम, जय श्री राम।